भगवान क्या है कि वासना के भूखे हैं, और अगर आपकी आत्मा सच्ची है, भगवान के प्रति समर्पित है, आप बोली एक पेड़ा भी ला के चढ़ाओगे तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेंगे। तो वो दूध उन्होंने भगवान ने पिया। ये रजवाड़ाओं का मंदिर है, कोई वीआईपी आने वाले 1 बजे तक आएंगे तो हम उनका इंतजार नहीं कर सकते। यो जो दरवाजा है, यो दरवाजा चांदी को है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ नागौर जिला के अंदर जो मेड़ता सिटी है, मेड़ता सिटी के अंदर ही आप पूछे हाँ इजा जो मीराबाई ही बा कोई जा जन्म स्थान हो तो जन्म स्थान में आप आड़े पूछे हाँ विष्णु भगवान जी ही बाकी बेड़े मूर्ति स्थापित है। जो मीराबाई भी का दादाजी का सपना में विष्णु भगवान आया भी का बाद मूर्ति स्थापित करी गई है। तो का पुजारी जी ही बहु आप बातचीत करेंगे। जो मंदिर है इन 600-700 साल पुराना यो मंदिर है। तो मेड़ता सिटी के अंदर आप पूछे हाँ तो पुजारी जी हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि जो विष्णु भगवान जी ही बकेड़े मूर्ति स्थापना कई अवतार लियो गयो और जो मीराबाई है इसके पीछे की कहानी भी आप पूछा। वीडियो है इन लास्ट तक जरूर देखो और वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। मीराबाई को जो मंदिर है मेड़ता के अंदर, जो आप मीराबाई के मंदिर के अंदर ही आप आ रहे हैं तो जो अड्या का पुजारी जी ही जो पूजा पाठ करी ही आओ आप बातचीत करांगा, पूछांगा कि मीराबाई की पीछे की कहानी की है। जब विष्णु अवतार कया लियोड़ो है, विष्णु को ये जब मंदिर बताया जा है कि धरती के अंदरू निकले हो तो हम बातचीत करांगा, पूछांगा पूरा रहस्य के। यहाँ पर मीराबाई के दादाजी का गढ़ था और मीराबाई भी यहीं थे। तो जिस समय मतलब उनको स्वप्न आता है मीराबाई के दादाजी को महल के अंदर कि भाई तुम जो है मेरे को यहाँ से ज़मीन से निकाल के और मंदिर बनाओ। तो मीराबाई के दादाजी जो है मतलब उनको स्वप्न आया। तो स्वप्न तो अब क्या है कि सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। तो उनको थोड़ा यूँ संशय था। तो उनके जो मुख्य होते हैं ना राज परिवार के जो होते हैं उनसे पूछा था कि भाई जो है मेरे के साथ सपना आया तो अपन को क्या करना चाहिए मतलब। तो जो उनके राजपुरोहित थे, जो सलाहकार थे, उन्होंने कहा भाई कि सपना आया तो भगवान का सपना तो सच ही हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सुन के उनको मतलब बात को ऐसे ही कर दिया। फिर भगवान ने उनको दर्शन दिए कि भाई जो है क्या बात है, तुम मेरे को निकाल कर यहाँ जो है मंदिर की स्थापना कराओ। तो फिर मीराबाई के दादाजी ने जो है यहाँ पर प्रतिमा को निकलवा के और भगवान के मंदिर बनाया यहाँ। और वो जो भगवान की प्रतिमा है वो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं और विष्णु अवतार है। अपन आज के समय में भी जहाँ भी अपन मंदिर बनवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जोड़ा होता है, विष्णु लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, ऐसा ही अपन बनाएंगे। ये तो नहीं कि भाई सिर्फ शिव जी का ही मंदिर बनाते हैं। शिव जी मंदिर बनाते हैं जल चढ़ाने के लिए, लेकिन साथ के अंदर क्या है परिवार भी होता है ना। लेकिन ये मंदिर के जो भगवान की प्रतिमा वो सिर्फ सिंगल ही है। और ये है जिसको करीबन आज से करीबन 550 साल करीबन पुराना ये मंदिर है मतलब। और ये जो है जिस जगह भगवान की अभी मूर्ति है स्थापित है उस जगह जो है इसके आसपास में पहले गाय का जो अपने क्या बोलते हैं आप, नोरा बोलते हैं, बाड़ा, बाड़ा नोरा वो था। और गाय जो है वो मोची की थी मतलब मोची जाति का, हाँ जो जूते वगैरह सिलते हैं मतलब उनकी जो है ये गाय थी यहाँ जो है। उनके गाय के दूध के द्वारा भगवान की जो है यहाँ होता है। और आज के समय के भी जो है भगवान के सुबह जो बाल भोग लगता है वो मौसियों की तरफ से ही आता है। दूध अढ़े निकल तो गाया का एक ही गाय थी उनके, एक ही गाय, हाँ अच्छा। जो गाय थी और होगी लेकिन यहाँ उसमें एक ही गाय थी जो वहाँ आके खड़ी होती निश्चित स्थान पर और अपने थन से उनके थन से जो दूध वो निकलता और वो दूध जो है भगवान अर्पण करते थे मतलब वो दूध। फिर उन्होंने जो है मंदिर बनाया किन्होंने, मीराबाई के दादाजी राव दूधा जी ने ये मंदिर वगैरह बना दिया। जितना अभी परिसर है ना आपने घूम के देखा इतना मंदिर इतनी जगह शुरू से थी। अच्छा। लेकिन उस समय के हिसाब से जैसे पहले चूने पत्थर के जो है चुनाई वगैरह होती थी, सिंपल वगैरह होते थे। फिर धीरे धीरे मॉडिफाइड होता है कि आज के टाइम में आज के काम चल रहे हैं, मकाना चल रहा है इस तरह से। आपने देखा होगा परिक्रमा के अंदर एक गेट बना हुआ है जी, बिल्कुल है ना। हाँ। और ये पास में स्मारक है जी। अभी तो इसको अपन स्मारक बोलते हैं, उस समय जो गढ़ बोलते हैं। मेरा भैया दादाजी गढ़, जितने भी रियासत होते हैं उनको गढ़ बोलते हैं। और जो राज्य होता है उनको किला होता था, जैसे जोधपुर का किला। अब यहाँ के इसको किला तो बोल नहीं सकते अपन, गढ़ बोलेंगे मतलब। तो उस समय जो है इनके सिर्फ परिवार वाले ही मंदिर में आते। परिवार मतलब मीराबाई के दादाजी, दादी जी, मीराबाई और मीराबाई के जो काके के बेटे भाई जयमल जी है वो इधर से दर्शन करने आते, सेवा पूजा करके और वापस चले जाते थे मतलब। तो वो थे जब तक तो ये राजशाही परिवार से ही मंदिर चलता था। एक बार क्या होता है कि मीराबाई के दादाजी राव दूधा जी
ये रजवाड़ा जो मतलब इनके रियासत जोधपुर के अंदर में आते हैं ना, तो इनको जितने भी जैसे कि आज कलेक्टर के अंदर जितने भी आते हैं एसपी वगैरह या डीएसपी, जो उनको मतलब मीटिंग वगैरह होती है इनको या सो असल वगैरह देते हैं, इस तरह से क्या है कि इनको जोधपुर वगैरह जाना पड़ता था मतलब। तो ये जोधपुर गए तो सेवा मीराबाई को बुला के गए थे। कौन? उनके दादाजी कि बेटी मैं 2 दिन बाहर जा रहा हूँ और तुम भगवान की सेवा पूजा वगैरह करना। तो मीराबाई बालावस्था में थे लेकिन समझते थे, इतने भी मतलब बड़े नहीं थे कि भी एकदम परिपक्व थे, लेकिन थे। तो बोले दादाजी ने कहा अच्छी बात है मतलब। तो सेवा में क्या है कि भाई भगवान को सिलान कराना, वस्त्र वगैरह धारण करना, माला पहराना, आरती करना, इस तरह से मतलब भगवान की जो सेवा करनी। लेकिन जब भोग लगाने का आया तो मीराबाई ने दूध का कटोरा लेके भगवान के सामने रखा और पर्दा करके एज को हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो बच्चे तो जो जैसे उनके माता पिता या दादा दादी देखेंगे या उनको जो मतलब बताएंगे उस हिसाब से वो चलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भी जो है भगवान भी दूध पीते होंगे, जैसे सेवा करते हैं तो इस तरह से वो दूध ही पीते होंगे। लेकिन 5 मिनट वगैरह जैसे हो गया, पर्दा वगैरह हटाया तो दूध जितना था उतना ही मिला उसमें। तो मीराबाई व्याकुल हो गई कि भाई जो है दूध पिया नहीं, क्या बात है, और दादाजी आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी, मतलब थोड़ा वो सोचने में लग गई मतलब। लेकिन भगवान ने दूध नहीं पिया। दूसरे दिन फिर मतलब उन्होंने भोग लगाया पर्दा करके, तो भगवान तो नहीं। भगवान क्या है कि वासना के भूखे हैं, ठीक है। अपन मान लो कि 5 किलो पेड़े लाके भगवान को भोग लगाए, अगर अपनी श्रद्धा सही नहीं है, अपने आत्मा मतलब भगवान के प्रति नहीं है, तो कोई काम का नहीं है। और अगर आपकी आत्मा सच्ची है, भगवान के प्रति समर्पित है, आप बोले 1 पेड़ा भी ला के चढ़ाओगे तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेंगे, है ना। तो उन्होंने जो दूध पिया नहीं तो मीराबाई व्याकुल हो गए। तो फिर उन्होंने जो है भगवान को रिझाने के लिए यानी खुश करने के लिए कि थे तो अरोगोनी मदन गोपाल कटोरा लाई दूध का भरा। तो भगवान जो है भावना के भूखे होते हैं। तो मीराबाई की भक्ति से मतलब भगवान ओतप्रोत होए और वो जो है दूध का कटोरा लेके तो वो दूध उन्होंने भगवान ने पिया। तो 2-3 दिन से मतलब उनके जो दादाजी वापस आए तो अब वो नेचुरली है कि अपन पूछते भाई बेटी कैसे तूने समय पे भगवान की सेवा पूजा की कि नहीं की, कोई परेशानी तो नहीं आई, मतलब हाँ जी बिल्कुल। जो काम अपन बुला के जाते तो उनको वापस आके मतलब वापस उनसे पूछते भी हैं। तो बोले दादाजी ने सब कुछ ठीक है, सेवा पूजा वगैरह की, सब कुछ किया और भगवान ने दूध भी पिया। तो आश्चर्य हुआ ये कैसी बात है, आप क्या कर रहे हो, दूध क्या पी लियो। हाँ मतलब सुनना जब उनको आश्चर्य हुआ कि मैंने भी भगवान की सेवा पूजा की लेकिन भगवान ने दूध नहीं पिया, और ये कह रही है कि भाई दूध पिया। तो नहीं बेटी तो झूठ बोल रही है। झूठ बोलने का कारण क्या है कि मैं भी तो सेवा पूजा की है लेकिन ऐसा मतलब आया नहीं। तो आप देख लेना कल, वो यही कहेंगे और तो क्या कहेंगे। तो आए, मीराबाई ने कटोरा रखा, पर्दा किया और वो खड़े हो गए। और मैंने आपको जो बताया ना विंडो इधर खड़ा, इधर खिड़की, तो बोला आप वहाँ खिड़की में जाके देख लेना, मतलब मैं अंदर भगवान को भोग लगाती हूँ मतलब। तो वो आके इधर खड़े हैं, भगवान मीराबाई जो है वो भोग लगाती है लेकिन उनको दर्शन नहीं होते हैं। तो वो भी थोड़ा यूँ मतलब व्याकुल हो गए कि भाई ये मीराबाई जो है सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है, लेकिन अपन को तो कोई साक्ष्य मिला नहीं। मीराबाई भी थोड़ा चिंतित हो गई कि अब इनको मैं मतलब प्रमाण कैसे दूँ कि भाई भगवान ने दूध पिया कि नहीं पिया। तो दूसरे दिन वो तो एक दिन तो उनको बता दिया लेकिन उनको दर्शन नहीं हुए। तो वो अंदर उनको खड़ा किए और भगवान से मीराबाई ने प्रार्थना की, ये भगवान या तो आप इनको दर्शन दीजिए, नहीं तो फिर मैं झूठी हूँ, मतलब मेरे ऊपर ही कलंक है भी तूने भगवान को दूध नहीं पिलाया, तुम झूठ बोल रही हो मतलब। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि तुम्हारी जो चिटोली इनके स्पर्श कराओ, मतलब जैसे ये से टच करते हैं ना, स्पर्श कराओ मतलब। तो जो जैसे कि महाभारत के अंदर जो युद्ध था कुरुक्षेत्र का, तो उन्होंने धृतराष्ट्र ने कहा भाई मैं भी देखना चाहूँगा, तो वो तो वहाँ जा नहीं सकते, जाते भी तो देखते कैसे। तो फिर उनको माध्यम बनाया कि भी संजय को उन्होंने भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वो वहाँ की हकीकत जैसे अपन टीवी में बैठ के ऐसे देखते तो उस समय वो दिव्य दृष्टि से उनको सारा हाल सुनाते थे। तो भगवान ने कहा तुम्हारी चिटुली इनके स्पर्श कर दो अपने दादा दादी जी के। तो फिर उनको जो दर्शन हुए मतलब किनको, मीराबाई के दादाजी को और दादी जी को दूध पीते हुए, मतलब तो उनको हो गया नहीं भगवान जो है ये मीराबाई सच कह रही है और भगवान ने दूध पिया था मीराबाई के हाथ से मतलब। तो ये इस तरह से मीराबाई ने अपनी भक्ति से जो है मतलब भगवान को खुश करके और जो है ये दूध पिया था। मीराबाई की प्रतिमा है जो बनाई हुई है, मीराबाई की प्रतिमा बनाई हुई है,
यहाँ पर अपने बाहर निकलते हैं तो कुछ ही दूरी पे रास्ते के अंदर एक भंडारियों की पोल है। तो वहाँ पर जो है जयपुर का मास्टर मालीराम जो कारीगर था, उसका नाम था मास्टर मालीराम। उन्होंने जो है वहाँ पर रह के 6 महीने उनको लगे थे और अपनी अंतरात्मा से उन्होंने मीराबाई की मूर्ति बनाई थी। तो उसका उन्होंने अपने नियम बनाया कि जब तक भगवान की मैं मीराबाई की प्रतिमा बनाऊंगा अन्न वगैरह नहीं लूँगा, मतलब मैं। अच्छा। हाँ, सिर्फ वो दूध की गिलास की बात है यार। ये देखो वहाँ पर लिखा हुआ है मीराबाई के जन्म 1561 जन्म मतलब, और मीराबाई का विवाह 1573, यानी 61 और 73 12 साल में इनके विवाह का बता दिया मतलब। और निर्वाण यानी मतलब लीन हो गए 1607 के अंदर, ये चीज़ें उसके ऊपर वहाँ पर अंकित है। तो वह जो है उन्होंने 6 महीने तक सिर्फ दूध का गिलास पीते थे और मीराबाई की जो अपने अंतर आत्मा से उन्होंने प्रतिमा बनाई, जो आज प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। अगर वहाँ जाके खड़े होते तो ऐसा लगता है कि मीराबाई अपन से बात कर रहे हैं मतलब। और यहाँ से इतनी ऊंची बनाने का एक कारण भी है। कारण क्या है कि मीराबाई के आगे जो मैदान आया हुआ है, फिर भगवान की जो मूर्ति है भगवान की, विष्णु भगवान की, ये ऊंचाई पे आई हुई है। तो मीराबाई भगत और भगवान, तो दोनों को क्या है कि नेत्र जो है एक लेवल के अंदर, यानी जोत में जोत मिलाने का। तो भगवान की जो मूर्ति जो भी स्थापित है, तो उसके लेवल के अंदर मीराबाई की मूर्ति को वहाँ पर स्थापित किया। और भगवान का जो जोत और मीराबाई की जोत जो एक लेवल में है मतलब, है ना, वे आपस के मायने दोनों की जोत में जोत मिलाते बोलते हैं ना। तो इस तरह से उनके ऊंची बनाई हुई है मतलब ये मूर्ति। और अभी मूर्ति जो भी बनती है, लेकिन ऐसी आज तक मूर्ति मतलब साहित्य का ही मिलेगी आपको। मंदिर के अंदर पूछा तो मंदिर को तो अच्छो नज़ारो है, तो सुंदर है। जो विष्णु भगवान को मंदिर है वो शीशाऊ जड़ेड़ो है। और जैसे कि आप बात करा, यो जो दरवाज़ो है यो दरवाज़ो चांदी को है। और जो विष्णु भगवान जी का बा अड़िया वहाँ तो कुछ चीज़ें अड़े चांदी की जैसे कि थे देख रहे हो कि माई के दादो जी चाचो जी बाकी हर परिवार की जब मूर्ति दर्शाई गई हैं। और जो विष्णु भगवान का भी बात करा, आरती को टाइम है लगभग 7 साढ़े 7 हो रहे हैं, तो काफ़ी सारा यात्री भी आ रहे हैं। कि आप मेड़ता के अंदर आया तो मेड़ता में जो विष्णु भगवान जी को मंदिर है। तो यो वीडियो थाने का शौक लाग्यो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो इन लाइक करो, शेयर करो, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। और पास में जो घंटी है बिन भी दबा लो ताकि जो नयो वीडियो होगा भी की नोटिफिकेशन आ जाएगी। जय हिंद, जय राजस्थान।